स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? यस और नो? यस सर। ओके ओके, गुड। अब हमारा टॉपिक है सर्चिंग। सर्चिंग हमारी बेसिकली, हम जब डिवाइड करते हैं कलेक्शन के ऊपर, तो दो तरह की होती है, लीनियर एंड बाइनरी। लीनियर को हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, ठीक है, सीक्वेंशियल सर्च कहते हैं इसे। अब हम बात करते हैं लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है आप दोनों में से? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी? नहीं मालूम। नहीं मालूम, ओके। सर मुझे कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ सर बताओ। वो तो नहीं होता सर, ये ओ क्या समथिंग ब्रैकेट एन स्क्वायर वैसे टाइप का कुछ होता है होगा? होता तो वही है, पर कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? सर वो नहीं होता। हाँ, तो टर्म तो कॉम्प्लेक्सिटी है ना। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब, देखो, कॉम्प्लेक्सिटी जब हम किसी भी प्रोग्राम की डिफाइन करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक प्रोग्राम रन करने में कितना टाइम लेगा। जहां पे हमारा इनपुट और आउटपुट, मतलब इनपुट जो है वो सिस्टम जनरेटेड है, कि सिस्टम कितना इनपुट ले रहा है, और उसके बेस पे, मतलब हमारी टाइपिंग स्पीड को काउंट नहीं कर रहा वो, कि भाई आपने टाइप किया जल्दी और मैंने टाइप किया स्लो, तो उसमें जो टाइम ले रहा है उसको नहीं। हमने कहा कि एक फाइल में है, उसमें डेटा इनपुट हो रखा है, आपको उससे प्रोसेस करके आउटपुट निकालना है। उस प्रोसेसिंग में कितना टाइम आपका लगेगा, और वो टाइम जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है, कि एक प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। कि एक प्रोग्राम है, अगर उसे 10,000 एलिमेंट को कंपेयर करना है, सर्च करना है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 10,000। अगर 20,000 करना है तो 20,000, अगर 30,000 करना है तो 30,000। तो वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? जितना साइज है, जितना साइज ऑफ डेटा सेट है, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट के साइज पे ही डिपेंडेंट है। अगर कुछ और रिलेशन निकल आए कि मान लो 50 एलिमेंट है, तो आपको 25 कंपैरिजन करने हैं। अगर 500 एलिमेंट है तो आपको सिर्फ 26 एलिमेंट करने, 26 कंपेयर करने। और अगर 1000 एलिमेंट है, कोई ऐसा सीक्वेंस बन गया, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? उसके बेस पे जो फॉर्मूला बनेगा वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी एक तो हो गई टाइम की, दूसरी हो गई साइज की, स्पेस की, जिसे हम कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो प्रोग्राम कितना स्पेस ले रहा है, क्या वो एक्सटर्नल स्पेसेस यूज कर रहा है? हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम, जैसे हम रिवर्स एरे करने की बात करते हैं, अभी हमने एरे पढ़ी है ना, तो एरे को रिवर्स करना है, एक तरीका है हम एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दें, दूसरी एरे में लें और दूसरे एरे में रिवर्स करके स्टोर कर दें। तो जब हम दूसरी एरे में एरे को रिवर्स करके स्टोर करेंगे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसकी स्पेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे एक दूसरी एरे भी चाहिए। पर अगर सिंगल एरे में आप स्वैप करके रिवर्स करोगे, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम भी बच गया क्योंकि हाफ एरे ही स्वैप करनी है, और आपका स्पेस भी बच गया क्योंकि एक ही एरे के अंदर ट्रेवर्स हो रहा है, राइट? तो आपका स्पेस और टाइम दोनों के बेस पे आप कॉम्प्लेक्सिटी की स्टडी करते हो। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इसी को कहते हैं। इसका मतलब, आप एल्गोरिथम्स, आपने 5 एल्गोरिथम बनाई एक ही काम को करने के लिए, या किसी ने बना के आपको दे दी, तो आप कब कौन सी यूज करोगे? आपका डेटा सेट किस टाइप का है, आपका प्रोग्राम किस टाइप का है, आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे? जैसे लीनियर सर्च जो है वो सीक्वेंशियल सर्च है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद साइज ऑफ डेटा सेट। जो आपके पास डेटा सेट है उसके साइज पे, अगर n है तो n कंपैरिजन, अगर 1000, मतलब वो 1000 हो तो 1000 कंपैरिजन मैक्सिमम। मैक्सिमम इज 1000+1, जो भी n+1 होता है, ठीक है। और बेस्ट कंपैरिजन केस क्या होगा? जब एक कंपैरिजन ही करना पड़े, जब सिर्फ आपको एक कंपेयर करना है, फर्स्ट कंपैरिजन किया और मिल गया। बेस्ट तो यही होता है ना। बोलो। 1000+1 क्यों होगा? क्योंकि एक नहीं मिला तो वर्स्ट केस तो वो होगा कि आपने 1000 एलिमेंट चेक किए और फिर वो नहीं मिले, तभी तो सर आप लेकिन लूप से अगर बाहर आओगे। अगर मैंने कोई एलिमेंट डाला जो एरे में नहीं होगा, तो वो लास्ट एलिमेंट तक जाएगा।
जो कि लास्ट 1000 एलिमेंट एलिमेंट के होगा। बाद आई प्लस प्लस होगा। तभी लूप से बाहर कब आते हो आप, याद नहीं है अच्छा आपको? अच्छा, हाँ ठीक है। अगर आप एक लूप लगा रहे हो जो इसमें 10 नंबर है मान लो, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, यही करते हो ना? यस ये लूप के अंदर जो कंपैरिजन हो रहा है वो तो आपका 10 बार हो रहा है, पर जब आप बाहर आओगे तो ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका 11वीं बार, 10वीं बार, 10 के बाद 11वीं बार चलेगा तभी फॉल्स होगा ना, हाँ सर। तभी आप लूप से बाहर आओगे। तो वो चीज, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ n+1, एक कंपैरिजन ज्यादा। ओके, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई। और बाइनरी सर्च जो है वो रैंडम पे काम करती है, रैंडम एक्सेस पे काम करती है, रैंडमली एक पैटर्न को फॉलो करती है, उसके बेस पे सर्च करती है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाफ करने पे होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ log n। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n, क्योंकि n जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट करता है आपका, और ये जो है ये लिस्ट हाफ करती है। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है? तो हम पहले लीनियर सर्च पढ़ेंगे। जब हम लीनियर सर्च पढ़ते हैं तो उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं लीनियर सर्च। पहले मेथड समझिए, बहुत सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड लीनियर सर्च ही होता है जिसे आप यूज करते आए हैं। लीनियर सर्च कहता क्या है? यस बेटू, हाँ बिल्कुल कर लो, आराम से जाना। हाँ, आपके पास एक डेटा सेट है लाइक दिस, 5 8 3 7 9 19 3 5 20 25। आपको इसमें अगर कोई एलिमेंट सर्च करना है और वो एलिमेंट आपका मान लो 3 है, आइटम जिसे आप सर्च करना चाहते हो वो क्या है, 3 है, तो इससे सर आप चेक करेंगे। हाँ बोलिए। सर मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा, हम इसको इसमें ऐसे तो नहीं सर्च करते हैं, पहले हम ये मिडल पे जाएंगे मैं उसके बता बाद। ही रहा हूँ, अभी अभी सुन ही लो। अभी ओके। कैसे करते हैं वो तो अब बता ही रहा हूँ ना, अब तो कोई बात ही नहीं है। जीरो, क्या ये, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कैसे सर्च करेंगे। अभी तो सीक्वेंस सर्च है। सीक्वेंस सर्च मतलब लाइन से चलो, क्या ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, यस नो, तो आगे चलेंगे, क्या ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, नो, क्या ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, यस। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, बस हमें एलिमेंट मिल गया। कितने कंपैरिजन लगे, 3, एलिमेंट फाउंड। तो इसके लिए रिजल्ट के लिए हमने एक स्टेटस वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है। इनिशियल फॉल्स इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी हमने सर्च नहीं किया तो हमें एलिमेंट मिला भी नहीं है, और अगर कहीं मिल जाएगा तो हम स्टेटस की वैल्यू चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रू, क्योंकि एलिमेंट मिल गया। और ब्रेक, फिर आगे लूप चल, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, हमें तो एलिमेंट मिल गया, फाइंड, खत्म, ब्रेक, तो लूप आपका खत्म हो गया। समझ में आया? यस सर। लीनियर सर्च का प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। अब इसका अगर हम प्रोग्राम वाले पार्ट को देखेंगे, लॉजिक वाले पार्ट को देखेंगे, तो लॉजिक वाला पार्ट कहता क्या है कि भाई एक लूप लगेगा, दिख रहा है हमें, तो हमने एक बुलियन वैल्यू ले ली, बुलियन, जिसमें स्टेटस रख लिया, स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स। सबसे पहले तो यही वेरिएबल है ना हमारे पास। और लूप चला दी स्टार्ट से एंड तक के लिए, इंट आई इज इक्वल टू 0। एंड तक चलाएंगे तो लूप क्या लिखेंगे बताओ, समर्थ आप बताओ क्या लिखें? एरे का नाम ए है, यस सर। तो आपको अगर लूप चलानी है तो क्या लिखोगे वो बताओ? आई इज लेस देन एन तक, अगर एन तक चलानी है तो। तो आप यहाँ पे कर देंगे आई लेस देन ए डॉट लेंथ यस सर। देन आई प्लस प्लस। लेंथ आपका एरे हो गया ना, फिर जो भी आपको चेक करना है, एरे का नाम आपका है ए, तो ए ऑफ आई इक्वल इक्वल आइटम। अगर इक्वल है तो स्टेटस को आप कर दीजिए, स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू।
तो ही करना था ना हमें, यस और नो? यस सर। सर ब्रेक और सो फिर ब्रेक। हम ब्रेक कर देंगे। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये ट्रू जब भी होगा जब एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप इफ यूज करिए, इफ स्टेटस, और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। बेसिकली स्टेटस इज योर कंडीशन, ट्रू है तो एलिमेंट फाउंड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सर ये होपफुली सर, आपको पूछो। सर फिर जब भी हम इसे लिखते हैं ना, इफ स्टेटस का, जैसे सर अगर कोई भी होता है ना वेरिएबल ना, इफ कोई भी समथिंग वेरिएबल, तो फिर यहाँ पर जब लिखते वो हमेशा ये ट्रू ही मानता है ना, ट्रू ही, कि ट्रू ही है ना ये वेरिएबल। ट्रू होगा तो इफ चलेगा, नहीं तो एल्स चलेगा। ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब ट्रू है या फॉल्स है, बुलियन वैल्यू लेगा वो सर। सर बाय डिफॉल्ट तो ये जब आपने लिखा है इफ स्टेटस, इसको फिर ट्रू ही मानेगा ना। चेक करेगा भाई, वो उसकी वैल्यू को चेक करेगा कि अच्छा वो उसके अंदर क्या वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर के कोड चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट चलेगा। यस यस आ गई? यस ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। तो आप जस्ट इसे नोट डाउन करो, दिस इज योर लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च आगे बताता हूं मैं जरा, जब तक आप इसे लिखो और इसका प्रोग्राम बनाइए, फिर बाइनरी सर्च कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसका प्रोग्राम बनाइए